हाँ जी, कौन सा गाँव है आपका? गाँव कुशलपुरा है साहब। अच्छा, इस मुद्दे को लेकर जो आज सरपंच साहब के जो पत्थर की मारी है लेडीज ने, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? जो ये सरपंच का साथ में था, हाँ। मैं तुम्हारी तरफ से। अच्छा। हाँ, मैं किसी के नहीं, मैं हमारी तरफ से सरपंच का साथ में छू। जो सरपंच चाहोगे ने जी मैं साथ में छू। यहाँ पीछे नहीं टेको बिल्कुल भी? बिल्कुल पीछे हटवा का सवाल नहीं। समाज के साथ रहोगे? हाँ, समाज के साथ में। अच्छा। हाँ जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम भरतलाल रहेगा। कहाँ से हो आप? जन्नौर से। तो क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे को लेकर आप? मैं हुक्म जी सरपंच के साथ में हूँ और हमारे समाज में सरपंच बनते हुए आज ये बात बनी चाहिए तो हमें पूरी समाज इसके साथ में है। अच्छा। और दंड को देनी चाहिए और तो जो पत्थर की दी उनको दंड होनी चाहिए और पूरी समाज में साथ में है, 20 गांव साथ में है इसके। हाँ जी, क्या नाम है आपका? कौन सा गाँव आपका? मैं ग्राम पंचायत जन्नौर से हूँ। अच्छा। और जो सरपंच साहब के साथ जो ये अन्याय हुआ है तो हम सभी समाज बंधु है जो न्याय चाहते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा मूलचंद कहाँ से हो आप? जामडोली से। क्या कहना चाहोगे? सरपंच साहब जो न्यायी बात है उसके बाद समर्थ देंगे, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीलाल है। क्या कहना चाहोगे आप? अब क्या कहेंगे साहब, ये तो सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। ऐसे सरपंच के साथ में ऐसी घटना नहीं होना चाहिए थी। अच्छा। सबसे पहले तो मेरा यही कहना है। और अब ये घटना हुई तो इसका समाधान सब समाज के बैठे हुए हैं, इसका समाधान करेंगे और इसको न्याय मिलना चाहिए, दोषी को बिल्कुल पूरी। मैं कहना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत जो कुशलपुरा है वहाँ के सरपंच हमारे डॉक्टर हुक्मचंद जी जोड़िया है, उनके साथ में जो अत्याचार हुआ वो हमारे पूरी समाज का मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो, जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है वो कान खोल के सुन ले। सरकार को न्याय देना ही पड़ेगा। इंदिरा मीणा विधायक है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी समाज का पक्ष हो। हमारे समाज के आदमी की आंख चली गई, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे सरकार सुने चाहे पीएम सुने, हमें न्याय चाहिए, न्याय लेकर रहेंगे, चाहे कोर्ट जाना पड़े चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। हमारी पूरी समाज, पूरे गाँव के लोग हम एक साथ हैं। ये हमारी आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए और हमारे डॉक्टर साहब को न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो हम विधानसभा क्या लोकसभा भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, हंगामा खड़ा करेंगे। हमारे डॉक्टर साहब को नियमानुसार न्याय मिलना चाहिए। जब 3 दिन हो गए पुलिस प्रशासन को लिख के दे दिया, एफआईआर दर्ज हो गई, उसके बावजूद भी वो महिला आज तक गिरफ्तार नहीं हुई। गिरफ्तार होनी चाहिए, आज के आज गिरफ्तार होनी चाहिए। ये बात तुरंत मेरी सरकार तक पहुंचनी चाहिए, मुख्यमंत्री गहलोत तक पहुंचनी चाहिए। ये मेरा वादा है, हम समाज के लोग हैं, एकजुट होकर के हम पूरी सरकार को दिखा देंगे हमारा दम, हम दिखा देंगे सरकार को। उनको न्याय मिलना चाहिए, डॉक्टर साहब को न्याय मिलना चाहिए। ये हमारे समाज के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, इनके लिए हम सभी, हमारे समाज के सभी लोग एकजुट होकर के न्याय की मांग करते हैं। इस न्याय को सरकार को मानना पड़ेगा। इतना कह करके मैं अपना स्थान ग्रहण कर। घटनाक्रम आपके साथ हुआ है तो किस तरह की क्या रहा आपकी? मैं सार्वजनिक निर्माण कार्य राजकार्य करवा रहा था। 9 तारीख से ये मेरा निर्माण कार्य चल रहा था। 9 तारीख को जो मेरे साथ में जिसने घटना घटित की, उस बंदे को मैंने बुला करके और रास्ता निकलवाना चाहा। उसने 9 तारीख को रास्ते के लिए हाँ कर ली और उसका अतिक्रमण हटवा लिया गया था। 10 तारीख को जब मैं रोड पर गया और बनाने के लिए पहुंचा तो उनने वापस ही लकड़ियां वगैरह, जाल वगैरह खींच दिया और अतिक्रमण वापस कर लिया। मैंने पुलिस चौकी मित्रपुरा पर बात की और श्रद्धेय श्री सागर जी मीणा साहब आए प्रशासन को लेकर और समझाइश करके उस रास्ते को निकलवा दिया गया। 11 तारीख को जब वापस उस निर्माण के लिए वापस पहुंचा तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने पुनः पुलिस चौकी को कॉल किया, वापस ही इंचार्ज सहित 5 पुलिसकर्मी आकर के और 1-1.5 घंटा लगा, अतिक्रमण हटवा दिया गया 11 तारीख के दिन। और हमारे राजकीय विद्यालय में वार्षिक उत्सव भी था। मैं वहाँ से फ्री होकर के आया तो पुलिस प्रशासन आया और रास्ते को हटवा दिया और अतिक्रमण हट गया था, वो लोग चले गए। मुझे फिर ठेकेदार जी ने कांटेक्ट किया कि आप सरपंच साहब आ जाइए और रोड का निरीक्षण कर लीजिए। मैं 4:30 बजे के करीब वहाँ पहुँच करके ये 10-20 आदमी वहाँ अतिक्रमण की जगह खड़े हुए थे।
मैंने किसी से बात नहीं की और मैं सीधा रोड जा करके और मेरा अवलोकन करके वापस आ रहा था। वापस उन लोगों को भी क्रॉस करके मैं 10 फीट रामफूल जी के अमरपाल जी के मकान की ओर पहुंचा। तब महिला कमला देवी वाइफ ऑफ गोपाल मीणा ने मेरे से माँ बहन और बेटी की गालियों से अपमानित किया। जाति सूचक शब्दों से रेगर चमार कोड़िया खटीक ढेडिया कह करके और खोड़िया रेगर कह करके लंगड़िया रेगर कह करके मुझे प्रताड़ित किया गया। मैंने फिर भी हाथ जोड़ के यही कहा कि देखो प्रशासन आकर के रास्ता निकलवा चुका है और आप लोग अपने अपने घर जाइए। नहीं कि तेरे को तो जिंदे को गाड़ना ही है। उसका लड़का था रिंकू मीणा, उसने कहा कि मम्मी अपन मिलके, फिर मम्मी ने तुरंत मेरे ऊपर आकर के थूका। थूकने के बाद मैं दूसरे हाथ से थूक को यूँ हटाने लगा और उसने तुरंत पत्थर उठा करके पत्थर की मेरे दाहिनी आँख पर मार दी। तुरंत मैं उस पोजीशन में नहीं रहा कि जो वहाँ खड़ा रह पाया। तुरंत घर पहुँचा, तुरंत 4 व्हीलर करके मैं पुलिस चौकी पहुँच गया। पुलिस चौकी से सागरमल व सोमेंद्र सिंह जी जो HM है पुलिस चौकी के, वो HM मेरे साथ में बोंली पहुँचे और बोंली जा कर के वहाँ रपट दर्ज करवाई। रपट में FIR में वो साथ रहे, साथ ही फिर डॉक्टर मायना के लिए वो गए और मैंने वहाँ बोली रपट दर्ज करवा करके FIR दर्ज की कॉपी भी 15-20 मिनट में मुझे मिल गई। तो पुलिस प्रशासन ने मेरी मदद की वहाँ और तुरंत मेरे लिए रिपोर्ट FIR दर्ज की कॉपी तुरंत दे दी। जब सामान्य चिकित्सालय CSC में पहुंचा तो वहाँ डॉक्टर हेमंत जी मिले, तुरंत मुझे संभालने के बाद में उसने मेरा डॉक्टरी मायना ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद में कि सरपंच साहब यहाँ की बस की बात नहीं है, जिला अस्पताल रेफ़र कर दिया उन्होंने। वहाँ पर जाकर के श्रीमती अंजू मीणा जी डॉक्टर साहब आई स्पेशलिस्ट हैं, वहाँ उन्होंने देख करके कि सरपंच साहब आपकी आँख डैमेज हो चुकी है और मैं आपको SMS के लिए रेफ़र कर देती हूँ। उन्होंने मुझे SMS के लिए रेफ़र कर दिया। इतना बड़ा घोर अन्याय मेरे साथ में हुआ है। मैं दलित और पीड़ित व्यक्ति हूँ। यदि 73 सालों से दलित के साथ में ऐसा होता रहा, पहले से भी होता रहा है, आज भी यदि ऐसे मेरे साथ में हुआ, सभी के साथ होता रहा, तो हमारी दलितों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। मजबूरन मुझे कुछ भी करना पड़े, यदि मुझे पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिला तो मजबूरन मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा।